Hello everyone, welcome to our channel Ace the Education. सो बात करते हैं अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। तो बेसिकली जनरेशन्स क्या होते हैं और किस तरह से हमें इन जनरेशन्स को देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो जनरेशन में सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो ये 5 जनरेशन में हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी। तो बेसिकली पहला जनरेशन अगर हम बात करें तो ये हमारा 1940 से 1956 के बीच में ये पहला जनरेशन हुआ था कंप्यूटर्स का। सेकंड जनरेशन की बात करें तो 1956 से 1964 के बीच में जनरेशन था। और थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1964 टू 1971 के बीच में जनरेशन था। एंड फोर्थ जनरेशन के बीच में बात करें तो 1971 टू 1980। एंड फिफ्थ जनरेशन जो लास्ट जनरेशन जो अभी हमारी चल रही जनरेशन वो हम क्या बोलेंगे, 1980s ऑनवर्ड। सो जनरेशन का यहाँ पे क्या मतलब है? तो जनरेशन का मतलब ये होता है कि हम कितना टेक्नोलॉजी में इन्हेंस किए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है वो कितना एडवांस हुआ। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, जनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो जनरेशन वाइज जनरेशन क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उनका कंट्रीब्यूशन रहा रहने की वजह से ही हमारे पास कंप्यूटिंग के मेथडोलॉजी बदले। और क्या क्या चीजें, क्या क्या डिवाइसेस बेसिकली वो यूज करते थे, डिवाइसेस क्या क्या यूज किए सो दैट कि हमारी फंक्शनिंग और अच्छी होती गई। तो पहले के कंप्यूटर्स जो थे वो काफी स्लो वर्किंग थे, उनपे मैकेनिकली वर्क करना पड़ता था। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुई वैसे वैसे क्या हुआ, हम ढेर सारे साइज में भी रिड्यूस हुआ, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं इसका कंप्यूटेशनल पावर भी बढ़ा। ठीक है, तो पहले के जो सिस्टम्स थे वो स्लो थे, और अब के जो सिस्टम्स हैं वो काफी हाई स्पीड के हैं। ठीक है, तो ये दो चीज यहाँ पे काफी इन्हेंसमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टेक्नोलॉजी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, और टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या क्या हम यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट जनरेशन में 1940s टू 1956 में हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते थे, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये हमें पास कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। तो हमारे पास सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब। दूसरी टेक्नोलॉजी थी जो 1956 टू 1963 के बीच में यूज हुआ, वो क्या था, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को हमने यूज किया। थर्ड जनरेशन में हमने देखा जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईसी भी बोलते हैं। तो आईसी भी हमने यूज किया। फोर्थ टेक्नोलॉजी में अगर देखें, फोर्थ जनरेशन में जो था वो क्या हम यूज करते थे, माइक्रो प्रोसेसर। एंड लास्ट जो हम अभी देख रहे हैं 1980s के बाद से, सो 1980s ऑनवर्ड्स जो हम देखें तो वो डेवलपमेंट ऑफ क्या था, एआई। तो एआई का डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, और अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड होने लगे। तो वन बाय वन हम करके इसको देखेंगे, क्या मीनिंग होता है वैक्यूम ट्यूब्स का, ट्रांजिस्टर का मीनिंग क्या होता है, आईसी का मतलब क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का मीनिंग क्या होता है, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी मशीन लर्निंग, एआई, ये जो हम देख रहे हैं अभी, ये जनरेशन हमारी फिफ्थ जनरेशन में आती है। तो सबसे पहले जनरेशन हम देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स है। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या था, ये फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। और इसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स में ये डेवलप हुआ था 1906 में। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब डेवलप 1906 में है, बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में यूज होने लगा। तो जनरली ये बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, वेरी कॉस्टली, इट वाज वेरी वेरी कॉस्टली। एंड इसमें हम इनपुट किस तरह से देते थे, इस बार इनपुट वाज गिवन थ्रू द पंच कार्ड्स। ठीक है, पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स के थ्रू हम इसमें इनपुट देते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला था। तो पंच कार्ड एक तरह का हम क्या कह सकते हैं, पेपर कार्ड था, with holes that can be made manually or mechanically to represent computer data or instruction। और इस जनरेशन में ही हमारे पास क्या, इसका जनरेशन हुआ था असेंबली लैंग्वेज का। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज का जनरेशन हुआ था, और मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज और साथ ही साथ क्या इसमें यूज हुआ था, मशीन लैंग्वेज।
ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इसी जनरेशन में हम लोग यूज कर रहे थे। और कुछ अगर हम आगे इसका देखें, सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो क्या हुई थी? इंस्ट्रक्शन जो भी हम देते थे, इंस्ट्रक्शन वो किसको हमें देते थे? जीरोस एंड वंस में, जिसको हम बाइनरी कहते हैं। तो मशीन हमेशा बाइनरी अंडरस्टैंड करती है, तो ये जीरोस वन फॉर कोडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को कोडिंग करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक की। तो इसमें जो भी कंप्यूटेशन टाइम था वो किस में था? मिली सेकेंड में था। नेक्स्ट फिजिकल अपीयरेंस इसका कैसा था? तो फिजिकल, ये इसका फिजिकल अपीयरेंस जो था, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। ठीक है। तो कई बार ये साइज बड़ा होने की वजह से ये कई बार इंटायर रूम का स्पेस वगैरह ले सकता था। और इसका साइज इंटायर रूम लेता था, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं क्या, इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा था। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वॉज हाई। ठीक है। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें वैक्यूम ट्यूब्स में, तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एनोड कैथोड, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू था। तो इसमें बहुत ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे। अगर हम देखें एक वैक्यूम ट्यूब्स को, तो एक वैक्यूम ट्यूब्स के साथ काम नहीं होता था, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पावर ज्यादा थी, इसका स्पेस एरिया बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था। तो ये सब होते थे। तो नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो हमारे पास क्या था? सबसे पहला यूनिवैक। तो इन सब का एब्रीवेशन कई बार पूछा जाता है, ये सब एब्रीवेशन कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो एब्रीवेशंस क्या क्या है? सबसे पहला यूनिवैक, so that is universal automatic computer. The next one is what? Electronic numerical integrated and calculator, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनईएफ। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, दैट इज एडवैक। एंड लास्ट, सेकंड लास्ट हम बात करें तो एडसैक, इसका एब्रीवेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और लास्ट हमारा आता है सीएक। ठीक है। तो SEAC, सीएक। सीएक का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये सीएक का टेक्नोलॉजी जो यूज हुआ, ये कहाँ कहाँ यूज हुआ? आईबीएम 701, 650 और 704 में यूज। ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन के। नेक्स्ट, ये काफी जनरेट करते हैं लॉट ऑफ हीट, तो दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। कंज्यूम्स अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सपेंसिव होता था इनको ऑपरेट कर। ठीक है। तो मशीन्स वर प्रोन टू फ्रीक्वेंटली माल फंक्शनिंग। फ्रीक्वेंट माल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि यहाँ पे कई बार ऐसा चांसेस है कि वैक्यूम ट्यूब्स के साथ माल फंक्शनिंग, मतलब ये जल्दी खराब होने के चांसेस है, प्रोन टू लाइक इसका डिस्टरबेंस हो जाता था, और ये सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता था, और जल्दी जल्दी ये खराब होता था। तो इसको रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए था। तो ये रेगुलरली मेंटेन करते थे इसको, जो कि कॉस्ट हमेशा हाई दे जाता था। सिंस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज मशीन लैंग्वेज, हमेशा मशीन लैंग्वेज यूज किया, तो दे वर डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। अब जीरो और वन में अगर लिखना हो हमें कोई चीज, तो जीरो वन में हम अगर लिखें दिस इज माई नेम, अगर ये मुझे लिखना है दिस इज माई नेम, अगर मुझे यही सेम चीज अगर मुझे जीरो और वन में लिखना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो दिस task is writing into 01 is very difficult to write. Okay. So that was the first generation. Okay, coming to the second generation. Second generation में हमने क्या देखा? ट्रांजिस्टर्स का वर्क। तो ट्रांजिस्टर्स में हमने देखा ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये एक क्या थी? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी थी। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर रिप्लेस द वैक्यूम, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया सेकेंड जनरेशन में। और इसका ईयर था 1956 टू 1963। तो सेकेंड जनरेशन में हमने क्या देखा? थोड़ा सा हम क्या कह सकते हैं, साइज में रिड्यूस हुआ। अगर हम बात करें वैक्यूम ट्यूब्स की, जैसे हमने अभी वैक्यूम ट्यूब्स देखा, वैक्यूम ट्यूब्स का साइज थोड़ा बड़ा है। अब अगर बात करें हम इसकी ट्रांजिस्टर की, तो क्या था? स्मॉलर इन साइज था, और दूसरी बात फास्टर था, ऑपरेट जल्दी करता था, सस्ता मिलता था, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं एनर्जी एफिशिएंट था। इसको बहुत बड़ा रूम नहीं चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, या इसके कम्बिनेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, ये रिलायबल है। ठीक है। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज करता था? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी फॉर प्राइमरी मेमोरी। ओके। सो इसी इसमें भी हमारे पास इनपुट जो देते थे वो अभी भी स्टिल थ्रू पंच कार्ड।
पंच कार्ड के थ्रू हम यूज करते थे, और द आउटपुट वाज यूजिंग प्रिंट आउट्स। तो प्रिंट आउट्स के थ्रू हम आउटपुट इसमें लेते थे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जो चीजें हम ऑलरेडी लाइक हम कोई चीज फीड करते हैं कंप्यूटर में, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास इसी जनरेशन में डेवलप हुआ था। ठीक है। तो जहाँ पे हम कहाँ स्टोर करते थे, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर में स्टोर करते थे। और हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क, ये दोनों कहाँ थे, इसी कॉन्सेप्ट में, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमने किस में यूज किया, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हम क्या कह सकते थे, असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे। लेकिन असेंबली लैंग्वेज क्या यूज करते थे यहाँ पे, निमोनिक्स, लाइक ऐड फॉर एडिशन हम यूज करते थे। नेक्स्ट सब के लिए सब्ट्रैक्शन यूज करते थे। तो जो भी हम मशीन असेंबली लैंग्वेज लिखते हैं, लाइक ऐड सब, मल, मल्टीप्लाई, ओके। सो डिवाइड के लिए DIV लिखते हैं, मॉड के लिए MOD मॉड लिखते हैं। सो अलग अलग हम क्या लिखते थे, इंस्ट्रक्शन लिखते थे जो इजीली अंडरस्टैंड हो जाता था। तो हम कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास इसमें आया। तो और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम इसमें यूज करते थे। तो कई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, तो वो भी हम यूज करना स्टार्ट किए थे, सच एज अर्ली वर्जन्स ऑफ कोबॉल, फॉरट्रैन। सो फॉरट्रैन एंड कोबॉल वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओके। सो सबसे पहला इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमने क्या देखा इसमें, तो हमने ये देखा कि हमारे पास असेंबली लैंग्वेज हमने यूज किया, निमोनिक्स यूज करना हमने स्टार्ट किया। 0 1 में जरूरी नहीं था इंस्ट्रक्शन देना, हमने असेंबली में भी देना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, इसका जो कंप्यूटेशन टाइम था वो किस में था, माइक्रो सेकेंड्स में। और फिजिकल अपीयरेंस हम देखें तो ट्रांजिस्टर्स काफी ज्यादा स्मॉलर इन साइज थे, काफी ज्यादा छोटे थे साइज में, कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब्स। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑब्वियसली स्पेस कम लगने वाला है। दूसरी चीज आती है एप्लीकेशन की। ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या था, द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, इसका जो हम बनाने का तरीका था इसका, वॉज वेरी हाई थ्रू लेस द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस थी, तो इसकी वजह से द कॉस्ट जो था इसका प्रोडक्शन का, वेरी हाई था, काफी ज्यादा हाई था कॉस्ट। तो ये हम असेंबली में हम यूज करते थे। तो दिस वाज द सेकंड जनरेशन कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमने क्या देखा, 1964 से 1971 तक ये हमारे पास सेकंड थर्ड जनरेशन जनरेट हुआ। और इसमें हमने क्या देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसी। ओके, सो आईसी में हम क्या देखे, इंटीग्रेटेड चिप। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप्स। एंड आईसी क्या था, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स आर प्लेस्ड ऑन अ सिलिकॉन चिप। ठीक है, तो एक सिलिकॉन चिप पे मल्टीपल आईसीज प्लेस थे, और आईसीज का वर्किंग मल्टीपल प्लेस है, तो इसको ऑब्वियसली हम कह सकते हैं सिलिकॉन इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इन आईसीज का यूज हम जब करते हैं तो हमारे पास क्या बेनिफिट आया इस जनरेशन में, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का स्पीड बढ़ा, एफिशिएंसी बढ़ी कंप्यूटर की, और मैनीफोल्ड। ओके, so keyboard monitor were used to interact with the third generation computer instead of the punch card. So हम कह सकते हैं थर्ड जनरेशन में हमने पंच कार्ड यूज करना बंद कर दिया। ठीक है, so punch card were not used, instead we use the concept of what, inputting the keyboard. So keyboard के थ्रू हम क्या कर देते थे, इनपुट देना स्टार्ट किए। ठीक है, और आउटपुट हम किससे लेते थे, प्रिंट आउट से लेते थे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो कीबोर्ड और मॉनिटर हम देखते थे इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब क्या है, आपस में कनेक्टेड थे थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो कॉन्सेप्ट था वो थर्ड जनरेशन में आया। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम जानते हैं एक्ट करता है एज अ इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से जो भी इनपुट हम देते थे कीबोर्ड से, और आउटपुट हम किस पे लेते थे, मॉनिटर पे लेते थे। मॉनिटर से हम क्या लेते थे, आउटपुट लेते थे। तो ये थर्ड जनरेशन का हमारे पास क्या था, बेसिकली एक मोर एडवांस एडवांस क्रिएचर था। ठीक है, तो उसके बाद कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक हम देखें तो कंप्यूटेशन टाइम किस में था, नैनो सेकंड में था। ठीक है, तो हमने मिली सेकंड देखा, माइक्रो सेकंड देखा, नैनो सेकंड देखा। अब यहाँ पे थर्ड जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या था, नैनो सेकंड था। ठीक है, तो बात करें नेक्स्ट फिजिकल अपीयरेंस की।
तो साइज ऑफ दीज कंप्यूटर वर क्वाइट स्मॉल। ओके, सो थर्ड जनरेशन में हमारे पास काफी ज्यादा स्मॉल साइज था। ठीक है, तो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या था, कंपेयर करें अगर सेकेंड जनरेशन से, तो हम कह सकते हैं कि साइज काफी स्मॉल था। और हम कह सकते हैं मेमोरी इसमें मोर रिलायबल था, आईसी काफी ज्यादा रिलायबल हम कह सकते हैं, आईसी वॉज रिलायबल। ओके, सो रिलायबल। और सेमी कंडक्टर मेमोरी इज यूज्ड फॉर मेन मेमोरी, और हार्ड डिस्क किसके लिए यूज होता था, सेकेंडरी मेमोरी के लिए। और साथ ही साथ हम और अगर एड ऑन पॉइंट करें, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैश मेमोरी भी इसके अंदर यूज हुआ। ठीक है, कैश मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट हम यूज किए इसके अंदर, सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज किए। सो ये जो सेमी कंडक्टर मटेरियल हम यहाँ बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल का मतलब होता है यहाँ पे क्या, सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। तो हमेशा अगर थर्ड जनरेशन के बीच में है, तो ये सेमी कंडक्टर मटेरियल जो था वो क्या था, सिलिकॉन था। ठीक है, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। नाउ एप्लीकेशंस की अगर बात करें, तो कई ऐसे एप्लीकेशंस थे, जैसे कि IBM 370 डेवलप हुआ, PDP 11 डेवलप हुआ। तो ये सब कंप्यूटर्स काफी ज्यादा डेवलप हुए। ठीक है, तो ये हमारा, और थर्ड जनरेशन में हम देख सकते हैं और क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करता है ये। तो हम कह सकते हैं यूज लेस पावर, जनरेटेड लेस हीट देन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से, और कॉस्ट भी क्या था, रिड्यूस हुआ सिग्निफिकेंटली। सो एज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, कंप्यूटर वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी असेंबल्ड मैनुअली। मैनुअली हमें असेंबल्ड करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती थी। तो इस जनरेशन में हम बेसिकली बहुत ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज जो हम अभी भी यूज करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज भी इसी एरा में डेवलप हुए। तो हम कह सकते हैं, सच एज एग्जांपल अगर हम देखें तो बेसिक। ठीक है, तो बेसिक का एब्रीवेशन भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, सो बिगनर्स ऑल all purpose symbolic instruction code. Okay, so this is what we, so abbreviation का मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, so that कि आपको कंप्लीट एब्रीवेशन दे दे। अभी के लिए हम खाली देखते हैं कौन कौन से लैंग्वेज यूज हुए हाई लेवल लैंग्वेज में। सो बेसिक था, पास्कल था। तो सेकंड जनरेशन के जो भी लैंग्वेजेस थे, वो साथ ही साथ इस थर्ड जनरेशन में और एडवांस हुए। ठीक है, तो फ्रैन था, उसके बाद हम कह सकते हैं एल्गोल था। सो दैट इज एल्गोल 68। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कोबॉल। ओके, सो इन सब के एब्रीवेशन का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम लोग इसके एब्रीवेशन भी देखेंगे। नेक्स्ट हम पर्ल कह सकते हैं, तो पर्ल लैंग्वेज भी हमने यूज किया, साथ ही साथ हम कह सकते हैं अ लैंग्वेज भी हमने यूज किया। ठीक है, सो दीज आर व्हाट, बेसिकली हम कह सकते हैं इन सब हाई लेवल लैंग्वेजेस को इम्प्लीमेंट किया गया है इस जनरेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन क्या था, कॉन्सेप्ट हम क्या यूज किए इसमें, आईसी कॉन्सेप्ट यूज किए फोर्थ जनरेशन में। तो आईसी के साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, फोर्थ जनरेशन में और क्या क्या यूज हुआ, इज वेरी VLSI। ठीक है, तो आईसी प्लस हम क्या कह सकते हैं, VLSI चिप्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स। ठीक है, तो ये क्या था, VLSI को हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर सेम चीज, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो, तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर, उसके बाद हमने क्या देखा, आईसी देखा, आईसी का पार्ट देखा, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, VLSI। तो VLSI इसमें यूज हुआ फोर्थ जनरेशन में। तो अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन में हमने क्या यूज किया, फोर्थ जनरेशन में हमने यूज किया कॉन्सेप्ट ऑफ VLSI। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और हम कह सकते हैं इसमें हम क्या यूज करते थे, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे फर्स्ट माइक्रो चिप जो जनरेट हुआ था, अगर हम कहें फर्स्ट माइक्रो चिप, तो दैट वाज द इंटेल इंटेल 4004। Okay, so this was the first micro chip was prepared by the Intel Corporation in 1970। 19 uh, 1970 में ये फर्स्ट डेवलप हुआ था। और ये कौन जनरेट किया था, ये डेवलप हुआ था इंटेल कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन। Okay, so this was the organization who has developed this। Okay,
सो नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या इसमें एडवांटेज फोर्थ जनरेशन में और क्या एडवांटेज थी। तो ये क्या करते थे, कंप्यूट फास्टर, स्मॉलर एंड चीपर। ओके, सो और ज्यादा एडवांसमेंट, मतलब हम कह सकते हैं कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन स्पीड जो थी वो काफी हाई थी। ठीक है, तो काफी ज्यादा हाई थी कंपेयर टू द थर्ड एंड सेकंड जनरेशन। ओके, सो नेक्स्ट हम कह सकते हैं इसमें वीएलएसआई सर्किट जो होता है, वीएलएसआई सर्किट जो हम ये कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें हम कह सकते हैं अराउंड 5000 ट्रांजिस्टर्स हम इसमें यूज करते थे। ट्रांजिस्टर्स हम इसमें यूज करते थे, और कोई अदर अदर सर्किट एलिमेंट भी हम इसमें यूज करते थे। ठीक है, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए फोर्थ जनरेशन का इन्वेंट हुआ। चूंकि ये माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टास्क को इजीली परफॉर्म करता था यहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टास्क भी इसमें परफॉर्म होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पोर्टेबल रहता था, जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी क्या है इसका, पोर्टेबल होता था। और साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं इसको, स्मॉल इन साइज होता था, वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, तो लेस इलेक्ट्रिसिटी, काफी ज्यादा लेस इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते थे इसमें, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते थे। तो ये क्या है, कई हमारे पास इसके फीचर्स थे फोर्थ जनरेशन के। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि हम हर जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देख रहे हैं, तो इसी तरह कई ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे जो इसमें डेवलप हुए। तो जैसे हम कह सकते हैं डी बेस, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस हम कह सकते हैं, या एसक्यूएल हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ओरेकल कह सकते हैं। तो ये सब चीजें इसमें डेवलप हुई। और पाइथन कह सकते हैं, रूबी कह सकते हैं, पाइथन भी इसमें डेवलप हुआ, और रूबी भी हम कह सकते हैं इसमें डेवलप हुआ। तो ये सब चीजें यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेवलपमेंट किसमें हुई, ये हमारे फोर्थ जनरेशन में हुई। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फोर्थ जनरेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कुछ कंप्यूटर्स की इसमें एग्जाम्पल बात करें, तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है पीडीपी सेकेंड, क्रे वन। ओके, तो दिस वाज क्रे वन। एंड नेक्स्ट हम क्या है, एप्पल मैकिंटोश, एप्पल मैकिंटोश। और साथ ही साथ स्टार, अगर हम बात करें इसकी स्टार की, स्टार 1000। तो ये सब क्या है, हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं इसके फोर्थ जनरेशन के, जो कि हम देख सकते हैं इसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। ओके, सो फिफ्थ जनरेशन क्या है, बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में हम क्या देखते थे, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ एआई पे बेस्ड करता था। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या यूज करते थे, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ओके, सो इन चिप्स को यूज करते थे, इनकी लार्ज मेमोरी रिक्वायरमेंट्स थी। और दीज जनरेशन यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, एक साथ मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना, या मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, तो ये हम देख सकते थे इस जनरेशन के लैंग्वेज में, इस जनरेशन में। ठीक है, तो सेवरल इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल इंस्टीड ऑफ सीरियल एग्जीक्यूशन। सो द इंटेल डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर यूज पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसमें हम कई बार इसका देख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, इसमें हम कह सकते हैं कि ये बेस्ड ऑन एआई था, और ये ट्राई करता था सिमुलेट द ह्यूमन वे ऑफ थिंकिंग, जैसे कि हम एआई में देख सकते हैं। या हम कह सकते हैं आज के टाइम में अगर हम कोई स्पीच रिकॉग्निशन का एग्जांपल ले ले, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम्स है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, स्पीच रिकॉग्निशन है, वॉइस रिकॉग्निशन है, रोबोटिक्स है। ये सब डेवलपमेंट किस में हो रहे हैं, ये अभी के जनरेशन में हो रहे हैं, जो कि अभी प्रेजेंट है और आने वाले टाइम में है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एआई हमने देखा, जैसे कि इमेज को, किसी भी प्रीवियस इमेज को कन्वर्ट करना, एक अच्छा इमेज कन्वर्ट करना, मतलब हम कह सकते हैं एक तरह का ह्यूमन वे ऑफ थिंकिंग को डेवलप करना, क्या इंसान सोच रहा है उस हिसाब से उसको डेवलप करना। तो ये सब क्या है, बेसिकली ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, फादर ऑफ एआई किसको कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ एआई
इज व्हाट हु द फादर ऑफ एआई है जॉन मैकर्थी, JOHN and McCarthy, जॉन मैकर्थी। एंड कह सकते हैं साथ ही साथ हम एलन ट्यूरिंग को भी बोलते हैं। तो एलन ट्यूरिंग वो अवार्ड होता है जो कंप्यूटर में सबसे अच्छा रिसर्च पेपर लिखता है, या हम कह सकते हैं एलन ट्यूरिंग का अवार्ड भी दिया जाता है बहुत लोग को। तो एलन ट्यूरिंग ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है किसी भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। अगर कोई कोई भी अचीवमेंट करता है तो एलन ट्यूरिंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट अवार्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का हमने देखा, पॉइंटिंग डिवाइसेस फैसिलिटी इजी यूज हमने देखा, स्पीच रिकॉग्निशन में हम बोल सकते हैं वहां पे टेक्स्ट लिख जाएगा, टेक्स्ट टू अदर पिक्चर रिकॉग्निशन हो सकता है। तो इसमें अलग 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 हमारे पास डेवलपमेंट इसमें हमें देखने को मिला। ठीक है। सो नेक्स्ट, सो बेसिक कुछ चीजें और हैं जो फिफ्थ जनरेशन में हमें देखनी चाहिए। फिफ्थ जनरेशन में हम और क्या देख सकते हैं। सो कुछ सुपर कंप्यूटर इसमें डेवलप हुए। ठीक है, कुछ सुपर कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट भी हुआ इसके अंदर, सुपर कंप्यूटर्स। सो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ सुपर कंप्यूटर्स के, जैसे कि हम कह सकते हैं परम। ठीक है, तो परम हमारे पास डेवलप हुआ। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, MIHIER, मिहिर। ओके, सो दिस वाज द नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर। हम कह सकते हैं प्रत्यूष। ओके, सो नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज प्रत्यूष। सो ये सब डेवलपमेंट कहाँ हुए, इस फिफ्थ जनरेशन में, सुपर कंप्यूटर का फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज की, तो कई ऐसे हाई लेवल लैंग्वेजेस भी हमने यूज किए, हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या क्या यूज किए इसके अंदर, तो वो हम देख सकते हैं बेसिकली जावा कह सकते हैं, जावा का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद हम कह सकते हैं डॉट नेट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस को हमने यूज किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टोटल ओवरऑल जनरेशन था, जिसमें हम कह सकते हैं कि टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट हमने देखा, जिसमें हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर को यूज किया। तो लेट्स रिवाइज दिस। ओके, सो लास्ट में हमें जो रिमेंबर रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला हमें रिमेंबर रखना है कि किस जनरेशन का पीरियड कितना था। तो दिस वाज द पीरियड ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी टेक्नोलॉजी किस में यूज हुई थी। नेक्स्ट कुछ हम इसका हम कह सकते हैं कि किन किन टेक्नोलॉजीज में क्या क्या एडवांसेस है। तो ये हाई स्पीड दिया, उसके ट्रांजिस्टर से आईसी पे आए, फिर आईसी से हम माइक्रो प्रोसेसर पे आए, माइक्रो प्रोसेसर से हम एआई पे आए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टोटल एनालिसिस था किसका, कितने जनरेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। हम सेकंड ट्रांजिस्टर कह सकते हैं, थर्ड जनरेशन आईसी कह सकते हैं, फिर माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं, फिर फिफ्थ जनरेशन में एआई का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन हमारा 1980s ऑनवर्ड था। ठीक है, 1980s ऑनवर्ड्स हमने यूज किया था। ओके, so these are all the concept of generation of computers. So I hope you understand the concept of it. So basically जो जो चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी वो मैंने बता दिया है, बहुत ज्यादा डेप्थ में इसको नहीं पढ़ना है, जितना भी मैंने बताया है कि इतना सफिशिएंट है हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चीजें आगे हमें पढ़नी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेमोरी होगा, या कॉन्सेप्ट ऑफ हम कह सकते हैं एमएस के ऑफिस के हमारे पास कह सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद हम कंपाइलर की बात करेंगे। तो ये सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी पॉइंट कंपेयर टू दीज जनरेशंस। ओके, so thank you so much for watching. I think you understand the concept of this generation of computer, and we will meet in the next section also, so where we are discussing the other aspects of history of computers also, and the type of computer also. Okay, so thank you so much. If you like the video, please like it, subscribe and share to the channel, सबके लिए जो बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार TRE 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।